यशायाह नबी की पुस्तक का 64वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 64। यशायाह नबी की पुस्तक 64वां अध्याय और इसका 4 पद पर हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर का एक दास, एक सेवक परमेश्वर के विषय में एक सत्य बताता है। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर अपने इंतजार करने वाले लोगों के लिए काम करता है। यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर उनकी ओर से काम करता है जो उसके लिए इंतजार करते हैं, जो कि एक ऐसा खूबसूरत शब्द है जो आज के ज़माने में लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि हम अभी जेट एज में हैं, या जेट एज को भी हमने पार किया। अभी कोई और एज है, शायद IT एज है। सब कुछ इंस्टेंट ट्रांसफ़र, इंस्टेंटली सब कुछ होता है एक बटन के दबाने से। और एक ज़माना ऐसा आने वाला है आपके, अभी तो वॉइस एक्टिवेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने से होगा और कुछ समय के बाद आपके सोचने से भी होगा, ऐसा भी टेक्नोलॉजी। तो हम इंतज़ार करना नहीं पसंद करते, लेकिन परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में से हमने सीखा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और इंतज़ार भी करें। परमेश्वर उनके लिए काम करता है जो इंतज़ार करता है। और पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर की नज़र हमेशा घूमती रहती है उनकी ओर, या परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो धर्मी है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, ताकि परमेश्वर उनकी ओर से इस सारी दुनिया को प्रकट कर सके कि वो कितना शक्तिमान है। यानी परमेश्वर के पास क्या सामर्थ्य है, क्या है परमेश्वर के पास मनुष्य के लिए, वो परमेश्वर प्रकट कर सकेगा जब धर्मी लोग, यानी लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। तो कितना अच्छा परमेश्वर है जो हमारे लिए इंतज़ार करता है। इसलिए वो कहता है कि जो मेरे लिए इंतज़ार करता है मैं उनके लिए काम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इंतज़ार में है कि लोग परमेश्वर की इंतज़ार करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और फिर थोड़ा सा अंग्रेज़ी में वेट करें। क्योंकि अगर आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरुआत में और फिर बाद में हमारी प्रार्थना बदल जाती है। पहले दिनों में हम कुछ बात को लेकर प्रार्थना करते हैं, 2-3 दिन के बाद प्रार्थना में थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि हमें समझ आता है कि जो हम पहले मांग रहे थे अब हमें ज़रूरत नहीं है। और ये परमेश्वर को पहले से ही मालूम होता है, इसलिए परमेश्वर कहता है इंतज़ार करो, जब पक्का निर्णय हो जाए, यही हमें चाहिए। यानी परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमने पिछली बार सीखा था कि हम याजक होने के नाते अपनी ओर से और दूसरों की ओर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन राजा होने के नाते परमेश्वर की मर्जी हम पर हम डिक्लेयर करते हैं या ऐलान करते हैं। प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये इच्छा रखो और ये बोलो कि परमेश्वर का राज्य आए। और हमने एक बात पर ध्यान दिया था कि परमेश्वर का राज्य आने का मतलब है कि परमेश्वर की हुकूमत, परमेश्वर हमारे जीवन में राज करे। आज मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, और आज फिर हम इस फिलहाल प्रार्थना को लेकर अध्ययन समाप्त करेंगे और किसी विषय पर अध्ययन करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बातें हमने पिछले संडे सीखी हैं, जो बातें अभी हम सीखने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं वचन में, इसको प्रैक्टिस, इन सब बातों को आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, वचन में है कि नहीं। और दूसरी बात, आपको वचन में खुद भी देखना होगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में खास तौर पर 3 बातें पाई जाती है। अच्छा, ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया। 3 बातें। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की राज्य कहना काफी नहीं है, यह जानना जरूरी है कि उस राज्य में क्या क्या पाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से खास तौर पर 3 बातें हैं। पवित्र शास्त्र में ही लिखा है, रोमियो की पत्री का 14वां अध्याय का 17वां पद में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा की ओर से मिलने खुशी है। ये 3 बातें परमेश्वर के राज्य में है। तो जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना है धार्मिकता और शांति और परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली खुशी या आनंद, द जॉय ऑफ होली स्पिरिट।
तो परमेश्वर के राज्य में मुख्य रूप से ये तीनों चीजें हैं। तो परमेश्वर जब कहता है कि ये इच्छा रखो कि उसका राज्य आए, तो हमसे परमेश्वर क्या कह रहा है कि प्रार्थना में ये चाहत रखो कि उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में दिखाई दे। यानी जो धार्मिकता उसने, जैसे समझाने के लिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें पहना दिया है। हम पहले धर्मी नहीं थे। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारी अपनी धार्मिकता जो है मेले चितड़ों के समान है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ऊपर से पहना दिया। हकीकत में यह है कि पहले हमें परमेश्वर ने साफ किया, नहलाया अच्छी तरह से अपने लहू से। इसलिए हम गीत में गाते हैं कि उसने अपने लहू से हमें धो डाला। तो परमेश्वर ने धो डाला मतलब धो लिया, ठीक है, ये नहीं कि धो डाला, वो जो हम कहते हैं दिल्ली में कहते हैं धो, यानी अच्छी तरह साफ कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता पहनाई, ताकि अब हम धर्मी होके आगे को चले। तो प्रार्थना में ये चाहत है, ये कोशिश है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में चले। और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश में रहते हैं ना, मन में शांति होती है। परमेश्वर के वचन से हटके जब हम चलते हैं तो शांति नहीं है, अशांति है, प्रार्थना भी ठीक से नहीं होती। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में रहो। इसलिए प्रार्थना के विषय में सिखाने से पहले, जो पुराने लोगों को समझाना चाहता हूं, प्रार्थना के विषय में बात करते हुए उसी अध्याय में यीशु मसीह ने आखिर में कहा ना 33वें पद में, पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। अगर हम यानी हमारा मन ठीक होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा मन साफ होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जो सही है वो मेरे जीवन में हो। यह प्रार्थना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती है। लिस्ट रखना गलत नहीं है, लेकिन पेन परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए कि परमेश्वर जो सही है उसको टिक मारते जाओ, जो सही नहीं है उसको क्रॉस करते जाओ। अगर वो जिसको बोलते हैं ना हैंडल, आप परमेश्वर के हाथ में देंगे ना, तो आपकी प्रार्थना आसान होगा। प्रार्थना में समझ आएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और फिर आपको समझ आएगा कि अब इस प्रार्थना का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से टिक लगवाया। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए साधारण भाषा में कि पेन हाथ में परमेश्वर के हाथ में हो और कागज़ हमारे हाथ में हो, और टिक मारने का इजाज़त परमेश्वर को दे कि परमेश्वर जो सही है वो मेरे जीवन में हो। अगर हम धार्मिकता की खोज में रहेंगे ना, मन में शांति होगी। हमें पता है हमारे साथ वही होगा जो सही होगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, रोमियो की पत्री में लिखा है, जहाँ तक मुझे याद है 8वां अध्याय में लिखा है, एक वायदा है। आज के अध्ययन में परमेश्वर कुछ प्रोमिसेस, कुछ वायदों पर भी हम ध्यान करेंगे। एक वादा है जिसको अधिकतर लोगों के मुंह से मैंने गलत बोलते हुए सुना है, जबकि लिखा है सही, लेकिन जब लोग उसको कोट करते हैं और विश्वास करते हैं गलत रीति से कि हमारे लिए कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए, तो सबके लिए नहीं, सारे विश्वासियों के लिए भी नहीं। अगर आप ये सोचते कि अब मैं विश्वासी हूं, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता पहने हुए मैं चल रहा हूं, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि परमेश्वर की संतान हम ही है, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि मेरे सारे संतानों के लिए, मेरे सारे बच्चों के लिए मेरी ओर से एक प्रॉमिस है, एक वायदा है कि सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। पवित्र शास्त्र कहता है कि जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, हाँ जी हम सब करते हैं। कैसे पता है? उसके लिए भी पवित्र शास्त्र में ही जाना होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उसकी बातों को मानेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर की बातों को मानकर चलते हैं उनके लिए सारी बातें, चाहे कुछ भी गड़बड़ होता रहे, उसमें से परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा उनके लिए। तो प्रार्थना करते हुए ये ध्यान रखिए, इसलिए हम पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में पेन पकड़ा सकते हैं कि परमेश्वर आप ही टिक मारना या तू ही टिक मारना परमेश्वर, क्योंकि वो इस तरह से काम करेगा अगर हम धार्मिकता में चलेंगे, यानी परमेश्वर के वचन को मानते रहेंगे। परमेश्वर को हम राज करने देंगे इस तरह से हमारे जीवन में। और खूबसूरत बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसी रोमियो की पत्री में लिखा है कि
परमेश्वर का आत्मा। प्रार्थना करते हुए ध्यान रखिए, प्रार्थना करने के लिए जब हम बैठ जाते हैं ना, ज़्यादातर पर्सनल प्रार्थना में परमेश्वर कहते हैं ना कि एक जगह समय लेके प्रार्थना करें, जैसे हमने पढ़ा है। परमेश्वर का आत्मा जो है हमारी आत्मा के साथ ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो प्रार्थना में आपको ये देखना चाहिए, क्या ये गवाही आपको हर बार मिलती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ध्यान रखिए, ये जो प्रार्थना जिसके विषय में हम इन दिनों में सीख रहे हैं, ये परमेश्वर की संतानों के लिए है। मैंने आपको कहा ना कि प्रार्थना सभी करते हैं, और देखा जाए तो परमेश्वर लगभग सभी लोगों की प्रार्थना सुन भी लेते हैं। लेकिन इस तरह की प्रार्थना जिसके विषय में मैं अभी बात कर रहा हूं, जिसके विषय में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, ये सिर्फ परमेश्वर की संतान के लिए है, जो ये कह सकते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूं, जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है। परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है, लेकिन सबका पिता नहीं है। और ये जो प्रार्थना, असरदार प्रार्थना, जिसके विषय में पिछली बार हमने बात की कि हमने प्रार्थना की, कितनी बार प्रार्थना की, कितने दिनों तक या कितने महीनों तक प्रार्थना की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना असरदार होगी और रिजल्ट, परिणाम निकलेगा। इस तरह की प्रार्थना करने के लिए ये एक शर्त है कि हम परमेश्वर की संतान हो, यानी परमेश्वर हमारा पिता हो। और हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अपना आत्मा जो हमारे अंदर है, हमें एक गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो प्रार्थना में क्या हमें ये गवाही सुनने को मिलती है परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी ओर से काम करता हूं जो मेरे लिए इंतजार करता है। तो प्रार्थना मतलब जल्दबाजी में नहीं होती। मैं उस प्रार्थना के लिए नहीं कर रहा हूं कि आपको कुछ इमरजेंसी है, आप फोन करते हैं कि मेरे लिए फटाफट प्रार्थना करो, कुछ हुआ उस समय, अच्छा रुक जाओ, पहले मैं देखता हूं परमेश्वर मुझे ये गवाही देता है कि मैं उसकी, ऐसा नहीं करते। उस समय तो हम तुरंत प्रार्थना करते हैं और तुरंत काम भी होता है। लेकिन आमतौर पर जिंदगी हमारे अपने जीवन में जिन बातों को लेके हम प्रार्थना करते हैं, जिन बातों को लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी के साथ जाए, परमेश्वर की सुन ले। और पवित्र आत्मा की ओर से ये गवाही है कि हम उसकी संतान हैं। अगर नहीं है तो आपको और मुझको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं है। अगर ये गवाही नहीं है तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो नए हैं। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आपने उस सुसमाचार पर ध्यान दिया जो आपको बताया गया। क्या आपने उस बात पर फैसला किया जो आप तक पहुंची थी कि पापी होने के कारण, हम सब पापी होने के कारण परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के इस संसार में आया, मनुष्यों के बीच में रहा और फिर मुझे और आपको पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए और पाप के वश में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्रूस पर अपना जीवन दिया। और अब वो चाहता है कि सब लोग इस बात को माने ताकि वो परमेश्वर की संतान हो जाए। क्या आपने उस बात को दिल से माना है? अगर नहीं माना है तो इस बारे में सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि जैसे आप उस बात को मान जाएंगे, परमेश्वर एक सेकंड भी नहीं लगाता, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। और उसके बाद जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आपको ये गवाही सुनने को मिलेगी, यानी आपके आत्मा में पता चलेगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उस इब्रानी भाषा में लिखा है कि आप अबा करके पुकार सकते हैं, यानी जैसे छोटे बच्चे अपने डैडी के पास, पापा के पास जाते हैं, वैसे हम पिता के पास जा सकते हैं। याद रखिए, वो सृजनहार परमेश्वर है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके बावजूद हम उस परमेश्वर के पास इस तरह से जा सकते हैं जैसे छोटे बच्चे अपने डैडी के पास जाते हैं। तो एक तरफ आदर और भक्ति के साथ हम जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम
ही आपके साथ जा सकते हैं। परमेश्वर वो छड़ी लेके नहीं बैठे हैं हमें सजा देने के लिए, दंड देने के लिए कि तुम ठीक तरह से, तुमने मेरे साथ आज बदतमीजी की, ठीक से बात नहीं की मुझसे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो पिता होने के नाते। इसी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, रोमियो की पत्री में जाइए, जो जिनके पास बाइबल से, रोमियो की पत्री में 8वां अध्याय में। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि बाइबल पढ़ो, बाइबल बार बार पढ़ो, क्योंकि कई बार मैं कुछ बातों को पढ़ता हूँ और फिर अपने आप से मतलब मन ही मन में पूछता हूँ कि ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, जबकि मैं बाइबल कई बार पढ़ चुका हूँ। तो इसलिए हमारी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर बाइबल में से हमें कुछ बातें जो पहले हम पढ़ चुके होंगे, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वो परमेश्वर हमें दिखाता है, हाईलाइट हो जाता है हमारे लिए। इसी रोमियो की पत्री का जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ तक मुझे याद है 16वें पद में होना चाहिए, 16वें पद में लिखा है कि आत्मा आप ही, मैं ये आपको हवाला इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सके, बाद में भी पढ़ सके, आप निशान भी लगा सके, ताकि आपको याद भी रहे। 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का 16वां पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। लेकिन 9वां पद में जाइए और देखिए, लिखा है, लेकिन परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। लेकिन उसका दूसरे हिस्से को देखिए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। विचार कीजिए इस बात पर। आपके पास मसीह का आत्मा या पवित्र आत्मा होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या नहीं है? आप उसके नहीं है। अंग्रेजी में सही है, यू डोंट बिलोंग टू हिम। आप ये नहीं कह सकते या आप इस तरह से प्रार्थना कर ही नहीं सकते, हे मेरे पिता, क्योंकि वो आपका पिता है ही नहीं, और ना ही आप उसकी। अब थोड़ा सा बोलते ना कि कड़वी बात है। अभी तक तो ठीक बोल रहे थे आप, लेकिन अभी आपने थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात और क्या है, मन ऊब गया सुन के। नहीं, कोई बात नहीं, ये सच्चाई है। और सच्चाई पहला जब मुंह में डालता ना, थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन बाद में टेस्टी होता है। जब बात समझ आती है ना, जहन में उतर जाती है, तो आप तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम उसके हैं नहीं। और उसके बाद मेरे ख्याल इसमें फुल स्टॉप है, अंग्रेजी में, हिंदी में पूर्ण विराम। जो लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, देखिए ऐसा ही है ना, तो वहाँ बात खत्म हो गई। उसके आगे कुछ नहीं है परमेश्वर को आपसे बोलने के लिए, मुझसे बोलने के लिए। और वहाँ पर कॉमा डालने की कोशिश मत कीजिए। क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया, जिन्होंने ग्रहण किया उनसे कह रहा हूँ, हम पिता कह के पुकार सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं, और इंतज़ार करने से रिजल्ट आता है, क्योंकि वो अपने इंतज़ार करने वालों की ओर से काम करता है। एक तरफ परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नज़र उन लोगों की खोज में है जो धर्मी है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, और वो जब प्रार्थना करते हैं फिर इंतज़ार करते हैं। परमेश्वर, मैंने प्रार्थना की है और मुझे मालूम है कि अब इसका जवाब आएगा। परमेश्वर जरूर काम करता है। तो प्रार्थना में हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम अपनी प्रार्थना को थोड़ा सा ठीक करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा जगह रहती है। हम इस बात को समझते हुए परमेश्वर के पास जाएंगे कि वो हमारा पिता है
और सबसे पहले हम क्या मांगेंगे, क्या चाहत रखेंगे कि उसका राज्य आए, यानी हम उसकी धार्मिकता की खोज में रहेंगे, हम उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। यानी जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं ना, और ये 2 मिनट की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ा समय निकाल के जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, अभी मैं समाप्त करने वाला हूं। हमने सबसे पहले क्या देखा, पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे सोच विचार, हमारे चाल चलन कैसे होना चाहिए, जैसे हमारा पिता है वैसे होना चाहिए। और हमें दिखाई देगा, हमें समझ आएगा, पवित्र आत्मा बताना शुरू करेगा कि हमें कहाँ कहाँ ठीक करना चाहिए। सारे नहीं, कुछ बातें पवित्र आत्मा उस समय हमारे मन में डालेगा। हम अपने विचारों को पहले ठीक करेंगे उन बातों को लेके, और उसके बाद हमारे एक्शंस, एकदम उठ के एक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन विचार जब बदल जाएंगे, फैसला ले चुके होंगे, परमेश्वर को मन पता है, क्योंकि ये प्रार्थना बाहरी रूप से नहीं है, ये सब मन में, हृदय में होता है, आत्मा से होती है। इसलिए परमेश्वर को पता है कि अब इसने मेरे विचार के अनुसार अपने विचार को बदल दिया है, अब ये करेगा नहीं करेगा परमेश्वर को मालूम है। उसके बाद आपकी प्रार्थना में परिवर्तन आएगा। आप जो मांगने के लिए सोचा था, जरूरी नहीं है कि वो सब बातें परमेश्वर को से आप मांगे। आपको पता है कि बहुत सारी बातें परमेश्वर को पता है ये कर लेगा मेरे लिए, तो फिर आपके पास मांगने के लिए और डिक्लेयर करने के लिए, मांगने के लिए कम होगा, परमेश्वर से सुन के बोलने के लिए कुछ बातें होंगी, और आपको एक संतुष्टि मिलेगी, आपको एक तृप्ति मिलेगी। आपके अंदर आपको मालूम है कि ये बातें परमेश्वर को मंजूर है और ये मेरे लिए हो जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना में इन सब बातों को भी ध्यान रखते हुए हम परमेश्वर के पास जाएंगे। और फिर अभी तो हमने इस मत्ती का 6वां अध्याय में से जब अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, आपको दिखाया, उसमें परमेश्वर से कुछ मांगने की बात नहीं करी, क्योंकि हम मांग सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ जब ठीक हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ मांगने के लिए नहीं होगा। परमेश्वर हमें ये इजाज़त देता है, ये अनुमति देता है कि हम अपनी रोज़ की रोटी उससे मांग सकते हैं। इसी अध्याय में, 6वां अध्याय में लिखा है, रोटी का मतलब है कि हमारी ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें, खाने पीने को लेकर, हमारे इमोशनल नीड्स, हमारे फाइनेंशियल नीड्स, और जो कुछ हम समझते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, परमेश्वर ध्यान रखता है, उसको हमारी परवाह है। और ये अश्योरेंस जो है, परमेश्वर की ओर से आश्वासन जो है, पहले ही हमें मिल जाता है प्रार्थना में। अगर हम उस रीति से प्रार्थना करेंगे जिस रीति से प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, हम इस बात को समझते हुए कि वो आसमान में अपने सिंहासन में है, वहाँ से उसको सब कुछ दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा मेरे मन का हाल उसको पता है। और हम इस बात को मानते हुए कि वो पवित्र है, वो बाकी सारे ईश्वरों से अलग है, उसके जैसा कोई नहीं है, और हम अपने अपने हृदय में उसको पवित्र जानकर ये इच्छा रखेंगे कि परमेश्वर तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, तेरी धार्मिकता, यानी परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलना शुरू करूं। आपके अंदर एक शांति आएगी, आपके अंदर खुशी होगी, और पवित्र आत्मा आपको एक तसल्ली देगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो। तब हमारे अंदर ये आश्वासन रहता है कि जिन बातों को लेके परमेश्वर ने हमने अभी बात की है, उसका हमें मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस रहता है। इस तरह कितना समय निकल जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक तसल्ली मिलेगी, और हमें मालूम है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, यानी हमारी प्रार्थना असरदार प्रार्थना है, ये हमें पहले से ही मालूम चल जाएगा। और थोड़े समय के बाद हमें रिजल्ट से, परिणाम से भी पता चलेगा कि प्रार्थना असरदार है। क्योंकि हमने परमेश्वर के बताए हुए रीति से प्रार्थना की, इसलिए हमारी प्रार्थना असरदार रहेगी। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने हम सबको ये अधिकार दिया कि हम तुझे पिता कह के पुकार सकते हैं। तूने हमें संतान बना के हमें इतनी बड़ी पदवी दी है कि हम अपने सृजनहार परमेश्वर के पास या आपके साथ आ सकते हैं।
प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू अपने बाट जोने वालों की ओर से काम करता है, उनके लिए काम करता है। इसलिए ये अनुग्रह मांगता हूं परमेश्वर कि हम सबको ये अनुग्रह मिल जाए प्रभु, कि हम प्रार्थना जल्दबाजी में ना करें, परंतु समय लेके करें और तेरा हम इंतज़ार करना सीखें। क्योंकि जैसे वचन में हमने पढ़ा है वैसे ही तू करता है प्रभु। आज जितने लोग इस जगह पर है उन सब पर तेरी आशीष हो। जितने लोग ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, उन पर भी तेरी आशीष हो। हमें से हर एक की प्रार्थना परमेश्वर तू सुनेगा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इस बात की ऐलान करता हूँ परमेश्वर, जितनी भी प्रार्थनाएं लोग तेरे वचन के अनुसार करेंगे, तुझसे लिपटे रहकर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलते हुए, तेरी मर्जी को जानते हुए जो बातें इस पृथ्वी पर डिक्लेयर की जाती है परमेश्वर, वो सब कुछ, वो सारी बातें पूरी होगी। यीशु मसीह के नाम से मैं ये कहता हूँ हम सब की ओर से, आमीन, हालेलुया। ओके, इसके साथ हम सभा समाप्त कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात हुई।